सर खान साहब के हवाले से क्या कहेंगे सर, क्या उम्मीदें बढ़ रही है, खान साहब रिहा होने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो हम कभी ना मायूस तो हुए नहीं है, मायूसी गुनाह है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब रिहा हो जाएंगे। आज जो प्रोसीडिंग्स हुई है उस पर प्रोसिक्यूशन के रिक्वेस्ट पे चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि मैं ऑर्डर करता हूँ, पहले ये देखता हूँ फाइल देख के कि क्या मैंने इन कैमरा प्रोसीडिंग करनी है या ओपन कोर्ट में करनी है। मैं एक अर्ज ज़रूर करता हूँ क्योंकि इस प्रोसीडिंग्स को जब लास्ट टाइम ट्रायल कोर्ट के सामने आपके सामने उसकी प्रोसीडिंग्स हुई थी, हमारी जितनी भी सबमिशंस हुई थी वो आपको ओपन कोर्ट में हुई थी और आप सारे लोग मौजूद थे। और बाद में जब प्रोसिक्यूशन ने रिक्वेस्ट की कि हम अपनी सबमिशंस इन कैमरा करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उनके पास कहने को कुछ था नहीं तो बहाना बना रहे थे कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो। आप खुद उनसे पूछ लें कि आप लोगों ने इन कैमरा क्या कुछ कहा है। लेकिन एनीवे अगर चीफ जस्टिस साहब ये भी ऑर्डर करते हैं तो वो ज़रूर करे, लेकिन आज ये ऑर्डर होता कि पोस्ट अरेस्ट बेल है, मजीद इसमें तायीर ना और जल्द से जल्द इस पर फैसला हो। अटक से अडियाला मुंतकली केस है, उसके हवाले से क्या अभी उस पर बात होगी इंशाल्लाह ताला, उस पर भी आज कोई ना कोई फैसला होगा। उस पर आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो गए थे, पर चीफ जस्टिस साहब को दोबारा असिस्टेंस की जरूरत है तो उस पर भी दोबारा अभी कुछ वाइल में हियरिंग होगी। सर कल तक छोड़ा गया, उसके साथ फिर भाई को भी रिलीज किया गया। देखो इमरान रियाज साहब को छोड़ा गया, बहुत अच्छा हुआ, खुशी हुई है, लेकिन 5 महीने से वो अंदर थे। मैं समझता हूँ हमारे लिए एज अ कौम ये बात बहुत कंसर्न की है कि आज अगर बंदे को बगैर कोर्ट में प्रोड्यूस किए और उसको कानून से तकाज़ों से किए बगैर और उस पर कोई इल्ज़ाम साबित किए बगैर अगर आप उसको 5 महीने रखो और फिर उसको छोड़ दो, लोग उनको मुबारकबाद देने आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ इससे बढ़कर लालचनेस क्या होगी, ये ख़त्म होने चाहिए। अगर इमरान रियाज बाहर आ गया तो खालिद जमील साहब अंदर चले गए, ये तरीक़ेकार ख़त्म होने चाहिए। एक दौर हुआ करता था जर्नलिस्ट भी बड़ी कुर्बानियाँ दिया करते थे और अभी भी देते हैं। अभी सोशल मीडिया का वक्त आ गया, पूरी दुनिया ने अपना अप्रोच चेंज किया हुआ है, हमें भी करना चाहिए। देखो लोगों के फंडामेंटल राइट्स की कदर और इज्जत करनी चाहिए और उसको वैल्यू देनी चाहिए, ऐसे हरकत नहीं करनी चाहिए। सर इमरान रियाज 138 डेज से वो अगवा थे, उनको बाजियाब कराया गया लेकिन बताया नहीं गया उनको कहाँ पे रखा था। सर उनके हवाले से आप क्या कहते हैं और कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखो किसी भी बंदे को अगर आप सिर्फ इतना ही कह दे, आईनी लिहाज से अगर आप किसी को कहते हैं यू कैन नॉट मूव, आप उसको अरेस्ट ना भी करो, अगर आप उसको को आप नहीं जा सकते आगे, ये भी उसकी अरेस्ट में आता है। और अरेस्ट गैर आईनी और गैर कानूनी होता है वक्त ये कि आप उसको जुर्म साबित कर सको कि ये जुर्म आपने किया था और इसकी पादाश में मैंने आपको इस कानून के तहत, इस अथॉरिटी के तहत मैंने आपको रखा है। लेकिन सर उनको किसी अदालत में नहीं पेश किया गया। किसी अदालत में नहीं पेश किया। मैं मजम्मत करता हूँ इस बात की और सबको मजम्मत करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। पोस्ट डिसअपेयरेंस जो है ना, ये क्लियर कंसेप्ट है, ये नहीं होना चाहिए। आपने किसी को सजा देनी है, फांसी देनी है, कानून में जितनी मर्जी हो एस्पनेज का जुर्म आप लगाते हो, जो मर्जी हो आपका हो, वो सही या गलत, लेकिन FIR कराओ और बंदे को उसमें अरेस्ट करो और अदालतों में ये बात छोड़ दो। अच्छा, निकाह के मामले में सर इमरान खान को सेशन कोर्ट में तलब किया गया था, तो यहाँ से सिक्योरिटी के जो एहलकार इदारे हैं वो वहाँ पर लेने के लिए गए हैं लेकिन अभी तक पेश नहीं किया, तो इस हवाले से क्या पेश? देखिए एक रिपोर्ट आई है सुपरिटेंडेंट की तरफ से सिक्योरिटी का वजह बना करके वो कह रहे हैं कि हम नहीं पेश कर सकते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये खान साहब की मकबूलियत से घबराए हुए हैं। इनको पता है खान साहब निकलेंगे, उसकी तस्वीर आएगी, लोगों को पता होगा, दुनिया उमड़ आएगी, उसके डर की वजह से ये नहीं लेके आ रहे। लेकिन मैं एक बात क्या करता हूँ, देखो वो तो एक ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया, जो हमारी जुडिशरी में लोअर कोर्ट कहलाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने जाते, तो उनके ऑर्डर कैसे माने जाएंगे? एज ए नेशन हमें इस पे देखना चाहिए कि अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद हो, और यही काजी साहब के लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट है और टेस्टिंग टाइम है। बजाय इसके कि वो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करवाएं, वो अपने अदालत के अहकामात, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, चाहे वो हाई सुपीरियर जुडिशरी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उनके ऑर्डर्स जो होते हैं उन पे अमल दरामद कराए, ताकि लोगों को पता चले कि कानून के सामने छोटा बड़ा एक जैसा है और कानून के सामने अदालत का हुक्म बहर सूरत माना जाएगा।